Hello, my lovely audience. So, welcome back to channel Scholars Mathematics for Rumina. And today we are going to understand about exercise 6.3, question number 11 to question number 13. Please, जिस बच्चे ने पहले का कंटेंट नहीं देखा है, don't directly jump into this video. Go to that channel. Sorry, go to my channel, watch the previous video, and then you can come over here and watch the full content of question number 6.3. Sorry, exercise 6.3, question number 11 से question number 13 तक. रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली वीडियोस ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ नहीं आएगा. ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ना ही आंसर्स क्लियर हो पाएंगे. Now let's move ahead. Let's not waste much time over the same thing. Let's understand question number 11. It is given that x equals to 1, the function this attains the maximum value. इतना क्लियर है, x equals to 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है ऑन द इंटरवल दिस. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. कुछ नहीं करना है, उठाए क्रिटिकल पॉइंट पहले अपना निकाल लेते हैं. सो लेट एफ एक्स को पहले डिफाइन करते हैं. सो एफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ए एक्स प्लस 9. मुझे क्या निकालना है, मुझे तो एफ डैश एक्स निकालना है, विच इज़ गोइंग टू बी 4x³ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सो 124x प्लस ए. ये आ गया मेरे पास. नाउ आई जस्ट नीड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ योर ए. मुझे पता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा इन टर्म्स लाइक मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी एक्स की. वो जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 कह रहा है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या मैं कह सकती हूँ, जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगी तो मेरा जो x है वो 1 के इक्वल होना चाहिए. येस होना चाहिए. सो दैट वुड बी 4x³ माइनस 124x प्लस a. नाउ जस्ट कीप x इक्वल्स टू 1 एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a दैट यू हैव. सो विच इज़ गोइंग टू बी 0 4 minus 124 plus a, which is going to be 0 is equals to minus 120 plus a. So a would be equals to your 120 and that is your answer for this question. I hope यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव. ये क्वेश्चन मैंने सेम है क्वेश्चन नंबर आई वुड से क्वेश्चन नंबर 6 की तरह. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व एंड सी. जहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला कॉन्सेप्ट था, वहाँ से थोड़ा बहुत लिंक कर रहा है क्वेश्चन मेरा. इट सेज मी फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस साइन 2x ऑन द इंटरवल 0 से 2π. फंक्शन क्या है देखो मेरा, माई फंक्शन इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पर फंक्शन इज एक्स प्लस साइन 2x. फर्स्टली लेट्स प्रोसीड विद द डेरिवेटिव पार्ट. तो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, साइन का वुड बी कॉस एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x वुड बी जस्ट सिंपली योर 2. ये आ गया मेरे पास. नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर ऑन. अब मुझे क्या बताया बेटा कि सिंपली अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो आई नीड टू ऑब्टेन माई क्रिटिकल पॉइंट. टू ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट आई जस्ट नीड टू कीप माई एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0. सो 1 प्लस 2 कॉस 2x. तो यहाँ से आएगा माइनस 1/2 कॉस 2x. सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, दैट इज कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस वाई. तो अब देखो मेरे को ये देखना है कि कब मेरा पास जो मेरा cos x है वो -1/2 होता है. तो मुझे पता है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cos कैसा होता है, मेरा cos जो है वो नेगेटिव होता है. 1/2 कब होता है, फिर हमें उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि 1/2 ये कब आ सकता है मेरे पास. करेक्ट है. तो मुझे पता है cos 60 इज़ 1/2. सो बेसिकली π/3 पे cos π/3 इज़ 1/2. मुझे तो माइनस चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पाई माइनस π/2 बिकॉज बाय दैट वे आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स माई सेकेंड क्वाड्रेंट. तो पाई माइनस π/3 विच वुड बी बेसिकली योर 2π/3. सो दैट मीन्स cos 2π/3 वुड बी -1/2 बिकॉज सेकेंड में मेरे पास जो cos है वो नेगेटिव होता है. सो आई विल जस्ट राइट cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2π/3. सो फ्रॉम हेयर आई कैन से 2x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3. Now I just need to obtain different values of x for which my n is going to change from 0 and 0, 1, 2 and 3. So जब 0 होगा तो माइनस पॉसिबल नहीं है, मेरे पास x क्या रहेगा. लेट्स सिंप्लीफाई x furthermore. nπ प्लस माइनस π/3. सो प्लस माइनस π/3 पॉसिबल नहीं है, माइनस पॉसिबल नहीं है, तो x आ गया π/3. व्हेन माई n इज़ 1 इट वुड बी x इक्वल्स टू पाई प्लस π/3 पाई माइनस π/3 which would be basically your 4π/3 and 2π/3. When my n is 2 it would be 2π plus minus π/3. सो एक क्या होगा, एक होगा 7π/3 और मेरे पास एक क्या आने वाला है, एक आएगा मेरे पास 5π/3. ठीक है, यहाँ तक मेरे पास अभी तक मेरे आंसर्स जो है वो आ चुके हैं.
अब मुझे पता है 7π/3 जो है वो 360 से बड़ा होता है, बट माई द लार्जेस्ट नंबर विच आई कैन गो, द लार्जेस्ट एंगल विच आई कैन टेक इज 2π। दैट मीन्स मैं एक्सचेंज नहीं कर सकती मोर देन 2π। सो दैट मीन्स यहाँ से क्या पता है कि 7π/3 वुड नॉट बी कंसीडर, ओनली 5π/3 तो मुझे कंसीडर करना है। दैट मीन्स व्हाट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल इन माई केस। एक्स 0 हो गया, एक्स मेरे पास क्या हो गया यहाँ से मेरा π/3, x would also be equals to your 2π/3, x would also be equals to 4π/3, x would also be equals to your 5π/3, x would also be equals to your 2π। अब मुझे इन सब पे जो है मेरे fx की वैल्यू जो है वो जज करनी है टू ऑब्टेन द फाइनल आंसर, वेयर माई एक्सेस इज x प्लस साइन 2x। देखो जब 0 है तब तो बहुत सिंपल ही है मेरे पास कि ये 0 ही रहेगा। जब π/3 है सो इट वुड बी बेसिकली योर π/3 प्लस साइन 2π/3 विच वुड बी बेसिकली साइन π माइनस π/3 विच इज π/3 प्लस √3/2। Similarly, I'm going to simplify this expression also. I'm going to write the final answer. You can just simplify it yourself because I don't think कि बहुत simplify करने की ज़रूरत है। मुझे पता है 2π/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, I can simplify π plus π/3, तो 2π/3 हो जाएगा which is minus √3/2। Similarly मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, ये आएगा 4π/3 प्लस √3/2, ये आएगा मेरे पास 5π/3 माइनस √3/2, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट वुड बी योर 2π। नॉर्मली यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशंस ऑल्सो टू सी दैट मेरा जो आंसर है वो कब मैक्सिमा है और कब मिनिमा है, बिकॉज आई नीड टू ऑब्टेन बोथ द वैल्यूज़। तो यहाँ तो मुझे बहुत क्लियरली पता है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरी मिनिमम वैल्यू होगी और ये मेरे पास क्या होगी, मेरे पास मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। बिकॉज जो भी मेरे एंगल्स चल रहा है उसमें अगर मैं कितना भी अपना 3π/2 राइट √3/2 को प्लस माइनस करूँ तब भी कितना ही फ़र्क आ सकता है। यू सिंपली नो √3 कितना होता है, 1.7 होता है, अपॉन भी 2 है तो कहीं ना कहीं 17/20 है एक तरीके का, तो 0 पॉइंट समथिंग। अब π/3 या कुछ भी ले लो, लाइक दिस इज द लार्जेस्ट एंगल दैट वी हैव राइट नाउ, ओके। सो मुझे पता है 5π/3 कितना ही हो सकता है बेटा। लेट मी जस्ट डू दिस कैलकुलेशन इन जस्ट गिव मी अ मिनट। 5π/3 इज योर हार्डली 300 में से अगर मैं माइनस भी करती हूँ 0 पॉइंट समथिंग तो कितना ही फ़र्क पड़ेगा ना कुछ कम ही हो रहा है। दैट मीन्स ये मेरा मैक्सिमा था, ये मेरे पास मेरा मिनिमा था। दैट वाज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था एंड सिंपल कॉन्सेप्ट था, लाइक इतना ओरल कैल्कुलेशन आप बच्चे कर सकते हैं अपने आप ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, देन वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इट सेज मी दैट फाइंड टू नंबर्स whose sum is already given to you and the product इज द लार्ज एज पॉसिबल। जब भी लिखा है कि प्रोडक्ट मेरे पास लार्ज है, दैट मीन्स जो मेरा मेन फंक्शन वो प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 नंबर्स मेरे कैसे होंगे, लेट 1 नंबर बी x, सो मेरे पास जो अनदर नंबर होगा वो क्या होगा 24 माइनस x। अब मेरे पास मेरा fx कैसे बनेगा, x इंटू 24 माइनस x, ये मेरे पास मेरा fx बन के इसको सिंप्लीफाई करना है एंड ऑब्टेन करना है मुझे मेरा क्या लार्जर प्रोडक्ट, दैट मीन्स को मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं मैं इसको अपने fx को, इट वुड बी सिंपली योर 24x माइनस एक्स स्क्वायर। सो f डैश x क्या आ जाएगा 24 माइनस 2x, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। सो 24 इज इक्वल्स टू 2x, सो x वुड बी इक्वल्स टू योर 12। आई गॉट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर, लेट्स ऑब्टेन योर डबल डेरिवेटिव। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, इट वुड बी सिंपली -2 विच इज़ लेस देन 0, -2 लेस देन 0 आ गया, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 क्या हो गया, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इट इज़ बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बेसिकली इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम निकाल सकते हैं अपना f 12 से, यहाँ 12 पुट कर दे इसके अंदर। सो 12 इंटू 24 माइनस 12, दैट इज़ 12 इंटू 12 इज़ 144, और ये होगा मेरे पास मेरा आंसर। तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 12, और जो मेरा सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो माई 12, एंड दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी है प्लीज़ राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन जस्ट ईमेल मी योर डाउट
on this email ID. I am totally available for you people to help you out in each and every question. Thank you so much everyone. That's it for today. Bye bye. Meet you tomorrow.